सबसे पहले मीडियन समझते हैं कि ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास ये मीडियन है, सॉरी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ABC, ठीक है जी। अब मीडियन क्या होता है, किसी भी साइड का एक मिड पॉइंट ले लीजिए। क्या ले लें? मिड पॉइंट ले लीजिए किसी भी एक साइड का। जैसे BC का मिड पॉइंट आप यहां ले लीजिए, ये रहा, इसका नाम D दे देते हैं। इस मिड पॉइंट को अगर सामने वाले वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने A को D से ज्वाइन कर दिया, तो यहां पर जो AD है ना वो मीडियन है। AD क्या है? मीडियन है, ये याद रखना है। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ एक ही मीडियन होता है? नहीं, 3 मीडियन बनेंगे। जैसे मैंने BC का मिड पॉइंट लिया, वैसे आप AC का मिड पॉइंट ले सकते हैं। ये देखिए, E मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट और सामने इस B को फिर E से ज्वाइन कर दीजिए, तो BE भी आपका क्या बनेगा? मीडियन बनेगा। आई होप समझ आ रहा होगा। इसी तरह से तीसरा मीडियन आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखो यहां बिल्कुल मिड पॉइंट पे, जिसका नाम F दे देते हैं। इस F मिड पॉइंट को आप सामने वाले से ज्वाइन करेंगे तो CF मीडियन बनेगा तीसरा। आई होप ये पॉइंट भी समझ आया होगा। अब तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे बिल्कुल मिलते भी हैं जी, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, और जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। यानी कि मैं अगर सेंटर वाले पॉइंट का नाम O दे दूं तो इसे बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है जी। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये O पॉइंट है ना, जो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंट्रोइड पॉइंट बोलते हैं, लेकिन ये हर मीडियन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो भी सुनिए। मान लो मैं सिर्फ एक AD को पढ़ने की कोशिश करता हूं। AD को देखोगे ना, OD की तरफ 1 रेशो आती है, जबकि ऊपर वाली साइड 2 रेशो आती है। ये O पॉइंट जो है ना, जो सेंट्रोइड है, ये हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में। अब 2:1 का मतलब समझ आना चाहिए कि 2:1 का मतलब क्या है। मैं मान लो एक सिंपल लाइन से समझा देता हूं। लेट्स सपोज ये कोई लाइन है मेरी AD, यही मीडियन को मैं बाहर निकाल रहा हूं ताकि भीड़ से अलग हो जाए। AD के यहां पर कहीं पर O पॉइंट है, आपने अगर गौर से देखा होगा तो, और हमने आपको क्या कहा कि 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करने का मतलब है AO की तरफ 2 पार्ट्स आ रहे हैं, OD सिंगल पार्ट है। इसका भी मतलब समझाते हैं। यानी कि अगर मैं एक सिंपल एक पॉइंट और ले लूं यहां पर, लेट्स सपोज कोई एक पॉइंट और ले लिया Q, तो देखो टोटल जो AD लाइन है ना, इसके मैंने टोटल कितने पार्ट्स कर दिए? 3 पार्ट्स कर दिए, 3 पार्ट्स। तो O पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट्स आते हैं, O के राइट साइड में 1 पार्ट आता है। इसलिए बोलते हैं कि O ने इस पूरी लाइन को डिवाइड कर दिया किस रेशो में? 2:1 में, क्योंकि AO 2 पार्ट्स के साथ बना है, OD सिंगल पार्ट के साथ। और ये भी नोट करो, ये तीनों की लेंथ इक्वल है। जो 3 पार्ट्स हमने किए, तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। यही रेशो का कंसेप्ट है। और इनफैक्ट यहां पर अगर मैं बोलता हूं ना कि O पॉइंट ने इसको 2:1 में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये होता है AO/DO इज इक्वल टू 2/1। ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये मीडियन के कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। और इसके अलावा अभी अगर पॉइंट उठता है कि जी ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स वगैरह का चक्कर आ जाता है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, उसका मैं एक आसान एक फॉर्मूला जरूर बता देता हूं। आसान है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1, एक बार मैं ऐसे जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, ये x2 y2, ये x3 y3। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स जो हैं A, B और C, तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो आप ये पॉइंट O है ना, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं वो ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड,
उसका फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला ना पता हो ना तो लेंथी प्रोसीजर बहुत है, इसलिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ये बताता है x कोऑर्डिनेट पता चलता है इससे। और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये मेरे को y कोऑर्डिनेट बता देता है।